हाय हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। आई थिंक सब लोग बहुत ही ज्यादा बेहतर हो और मस्त हो, सुस्त हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का नया सेशन। और इस सेशन में हम लोग बात करने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो है तुम्हारा परसेंटेज के बारे में। ठीक है, तो पहले सब लोग ज्वाइन हो जाओ बस, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे। पहले तो मैं ज्वाइन हो जाता हूँ, ठीक है, बाद में सब लोग आ जाएंगे। देख लेते कि सब कुछ सही से दिखाई दे रहा है कि नहीं। हाँ, एकदम अच्छे से दिखाई दे रहा है। देखो, मैं खुद को देख पा रहा हूँ, दैट मीन सब सही है। तो बाकी लोग सब लोग ज्वाइन हो जाओ बस, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करने वाले बहुत ही अच्छे से, बहुत ही शानदार तरीके से। एक्चुअली जो भी स्टूडेंट बाद में आएगा ना, उन लोगों के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, लेकिन ठीक है यार, मैं बेसिक इनिशियल स्टार्ट करूंगा। इनिशियली से मतलब जो तुमको सीखना चाहिए, और काफी थोड़ा सा क्लास 1 क्लास 2 करके लग सकता है, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से बेसिक से सिखाऊंगा जो सबको मतलब काम आएगा। जैसे कि ये वीडियो प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी, आल यूनिवर्सिटी का बीबीएम बीएमसी, ये सब लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो गवर्नमेंट जॉब के लिए पढ़ रहे हैं उन लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। वो लोग भी समझ पाएगा और अच्छे से क्लास भी कर पाएगा। अगर क्लास करा तो मतलब कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएगा, गारंटी। ठीक है, और देखो बहुत दिन के बाद मैं क्लास ले रहा हूँ तुम्हारा, तो क्या ही बोले। तो चलो मैं शुरुआत कर देता हूँ, ठीक है। देखो, आज हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज के बारे में। जो परसेंटेज में जो भी आता है एग्जाम में, सब कुछ हम लोग इसमें पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है। देखो, मैंने तो पूरा शेयर कर दिया, एंड लेट्स सी कितना अच्छे से मतलब सब कुछ शो कर रहा है। देखो, ऑलरेडी विजिबल हो रहा है। तो ये वाला जो ऑन नोट तुम देख पा रहे हो, जहाँ पे मैं मतलब लिख के तुमको समझाऊंगा, ये पूरा डिलीट हो चुका था। अभी तो दिखाई दे रहा है, लेकिन काफी ज्यादा प्रॉब्लम था। यहाँ पे 1 मार्च 2025 लिखा आ रहा है, लेकिन एक्चुअली ये 2 मार्च है, ठीक है। स्क्रीन मतलब ठीक ठाक ये दिखाई दे रहा है। तो कौन कब आएगा ऐसे मतलब मत सोच के मैं पढ़ाना चालू करता हूँ, क्योंकि पढ़ाना एक्चुअली इंपॉर्टेंट है। नहीं पढ़ाऊंगा तो तुम लोग बाद में जाके मतलब गाली दोगे, राइट। देखो, जितना क्लासेस हुआ है उस हिसाब से देखा जाए तो अभी मतलब 40 क्लास हो रहा है इस क्लास को लेके, ठीक है। और 20 क्लास लगेगा पूरा के पूरा अरिथमेटिक को खत्म करने के लिए। दैट मींस मार्च अप्रैल तक खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग प्रॉब्लम सेशन करेंगे, पीआईक्यू करेंगे, रीजनिंग का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। बाकी चीज जो डीआई वगैरह था, डीआई का बारे में थोड़ा बहुत 1-2 वीडियो बनाएंगे। ऑलरेडी तो डीआई के क्लासेस ऑलरेडी रिकॉर्डेड है तुम्हारे बैच में, उसको देखने से कम बन जाएगा, लेकिन अरिथमेटिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अरिथमेटिक के अंदर क्या क्या चीज आता है थोड़ा सा मैं पहले लिख लेता हूँ, एंड उसको समझाता हूँ, फिर हम लोग परसेंटेज के अंदर जाएंगे, ठीक है। देखो, अरिथमेटिक के अंदर क्या क्या चीज आएगा, जैसे कि देखा जाए तो तुम्हारा परसेंटेज अच्छे से करना पड़ेगा, ठीक है। बहुत दिन लिखा नहीं तो ऐसे क्या लग रहा है भाई, ठीक है। परसेंटेज, एंड इसके साथ साथ और भी चीज है। जैसे कि देखो, परसेंटेज का कितना क्लास लगेगा वो भी साइड में मेंशन करूंगा। एक होता है तुम्हारा कंपाउंड इंटरेस्ट, एक होता है तुम्हारा सिंपल इंटरेस्ट। में दोनों अलग पार्ट में कराऊंगा तो ज्यादा बेहतर होगा, दैट्स व्हाई मैं अलग पार्ट में करवाना चाहता हूँ, ठीक है। एंड उसके साथ आता है तुम्हारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस। क्या? प्रॉफिट एंड लॉस। इस चैप्टर से मतलब काफी इस बार 4-5 प्रॉब्लम आया था, तो उस हिसाब से हम लोग को इसको अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा कि कैसे कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। इसके साथ साथ रेशियो प्रोपोर्शन आता है। क्या आता है? रेशियो, रेशियोज एंड प्रोपोर्शन, एंड प्रोपोर्शन करके होता है, प्रोपोर्शन। ये चीज काम का आता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इसके साथ साथ तुम्हारा जो मतलब एवरेज बोलोगे, ठीक है, बहुत सारा चैप्टर वगैरह है, करीब 15-16, ठीक है। एवरेज, पार्टनरशिप, ठीक है। हम लोग हर एक चैप्टर को करेंगे धीरे धीरे। पार्टनरशिप, तुम्हारा टाइम एंड वर्क, ये काफी इंपॉर्टेंट है, हर बार आता है। टाइम एंड वर्क, बोट एंड स्ट्रीम, बोट एंड स्ट्रीम का, ठीक है। इसके साथ तो और भी बोलोगे तो काफी चीज है, जैसे यार एंड डिपेंडेंट सब एडवांस मैथ में आता है, मैंने करवा दिया है तुम लोग को, ठीक है। वर्क एंड वेज, ठीक है, वर्क एंड वेज। ये सारे के जो मतलब सारे के सारे जो भी क्लासेस वगैरह है, ये ऑलरेडी तुम्हारा रिकॉर्डेड फॉर्मेट में है प्रीवियस लेक्चर का, वो भी देख सकते हो, अगर तुम चाहो तो देख सकते हो, कोई मसला नहीं, ठीक है। इनके साथ साथ और भी वगैरह जो आता है तुम्हारा पाइप का, ठीक है, पाइप एंड सिस्टर्न करके आता है, मतलब पाइप का जो भी प्रॉब्लम होता है, ठीक है, वो चीज। इनके साथ साथ और भी चीज है तुम्हारा, जैसे कि बोला जाए कि भाई वो क्या क्या चीज है, ट्रेन का, ट्रेन डिस्टेंस, स्पीड, ये सारे के सारे जो भी आता है इसके अंदर आता है, ठीक है। अब मान के चलो ये तो हमने बता दिया कि भाई ये चीज होता है, राइट। अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स में स्टार्ट करते तो ज्यादा बेहतर होगा, राइट। देखो, इसमें जो जो चीज तुमको मतलब क्वेश्चन में आता ही है हर टाइम, ठीक है। परसेंटेज का कितना क्लास लगेगा वो चीज मैं बोल देता हूँ। 2 से 3 क्लास में खत्म होगा, और इसका 1 क्लास लगेगा, इसका भी 1 क्लास लगेगा।
हो सकता है कि परसेंटेज का मतलब 3 से 4 क्लासेस में लूँ, ठीक है। रेशियो प्रोपोर्शन का 1 क्लास में हो जाएगा, एवरेज का 1 से 2 क्लास, मतलब एक क्लास में हो जाता है। पार्टनरशिप का भी 1 क्लास में हो जाएगा। टाइम एंड वर्क का में भी 2 लग सकता है। बोर्ड एंड स्ट्रीम का 1 क्लास लगेगा, ठीक है। ट्रेन का 2-3 क्लास लग सकता है। पाइप सिस्टम का 2 क्लास, वर्क एंड वेज का 1-2 क्लासेस में हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके क्लास लगेगा। तो मैं टोटल बता देता हूँ कि टोटल कितना क्लास लगेगा। टोटल मान के चलो कि अब 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, मतलब 20 से 25 क्लास में, 20 से 25 क्लास में तुम्हारा पूरा के पूरा अरिथमेटिक खत्म हो जाएगा। इसके साथ साथ मैं क्या करवाऊंगा कि मतलब सिर्फ ऐसे क्लास करवाऊंगा ऐसा नहीं, मैं तुमको पूरा के पूरा जो पढ़ाऊंगा इसके साथ साथ तुमको नोट्स वगैरह, जैसे कि पीपीटी वगैरह जो होता है, पीपीटी वगैरह वो पीडीएफ फॉर्मेट में तुमको मिल जाएगा। पीडीएफ फॉर्मेट में तुमको मिल जाएगा, वही ऐप के अंदर भी रहेगा, तुम मोबाइल पे भी यूज कर सकते हो। मैं तो ऐप में डालूंगा तो ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है। और उसी से मैं पढ़ाऊंगा। पहले तो मैं बेसिक समझाऊंगा, उसके बाद पीपीटी में जो भी क्वेश्चन रहेगा जो तुम्हारे अवार्ड के लिए और जो भी एग्जाम वगैरह होता है, ठीक है। मतलब ये चीज तुम्हारा पीयूबी डीईटी जो होता है, पीयूबी डीईटी और पीयूएम डीईटी और अवार्ड एंड जो भी गवर्नमेंट जॉब वगैरह दे रहे हो उन सबके लिए इंपॉर्टेंट है। उस हिसाब से हम लोग इसको डिजाइन किया है कि भाई इस हिसाब से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ओके, तो चलो बस आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं एक चीज देखना चाहता हूँ कि कुछ हो रहा है कि नहीं। 1 मिनट गई। चलो अब सही है, दिखाई दे रहा है, हाँ सही है। अब देखो, इसके साथ साथ हम लोग क्या करेंगे, प्रॉब्लम करेंगे, ठीक है। देखो परसेंटेज क्या होता है, थोड़ा सा बेसिक डिटेल्स में बात करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा और अच्छे से काम भी कर पाओगे, राइट। तो चलो देखते हैं परसेंटेज, ठीक है। देखो परसेंटेज क्या होता है, पहली जो बात है कि भाई परसेंटेज का बेसिक जो चीज है वो क्या होता है, वो थोड़ा सा बता दीजिए ना से, तो सब मेरे को समझ में आएगा, राइट। तो देखो अगर मान के चलो कि कोई चीज 100% लिखा है, क्या लिखा है कि 100% लिखा है, इसका मीनिंग क्या होता है, 100% मतलब 100 ऊपर आएगा। ये जो परसेंटेज है ना, परसेंटेज मतलब नीचे 100 आता है। दैट मीन्स ऑन 100% इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। ये चीज समझा करो सब लोग, जो मैंने बोला अभी तक, ठीक है, कि 100% मीन क्या होता है, उसका मीनिंग होता है 1। जैसे कि कोई भी जगह पे ऐसे लिखा है कि ए परसेंटेज, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, ए बाई 100। दैट्स द मेन थिंग, ओके, दैट्स द मेन थिंग। मेरा अब्बू कॉल कर रहा है तो मैं कॉल उठा लेता हूँ, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, बोलो अब्बू। ना वो पढ़ाচ্ছি, बोलो। হ্যাঁ, হুম। ঠিক আছে, ওকে, ঠিক আছে। तो देखो एक्चुअली यही बेसिक चीज होता है कि यही सीखना पड़ता है कि हाँ एक्चुअल में परसेंटेज को मतलब मीनिंग क्या होता है, कैसे समझा जाता है, ठीक है। दैट्स द मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स, ओके। अब देखो मान के चलो ऐसे लिखा रहेगा कि भाई ए परसेंटेज इंटू 70, मतलब 700, ठीक है। इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैसे लिखोगे, दैट मीन्स ए बाई 100 इंटू 700। तो इस हिसाब से ए वाला 0 0 कट जाएगा दोनों, तो ये क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। एक्चुअली जब भी ऐसा रहता है परसेंटेज, तो परसेंटेज मतलब नीचे 2 0 आ जाता है, उस हिसाब से साइड में काट दोगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये होता है परसेंटेज का बेसिक चीज। अब जो अरिथमेटिक हम लोग सीखते हैं, ये सारे के सारे क्या है, अरिथमेटिक है। अरिथमेटिक अगर बंगाली में कहा जाए तो पाटी गणित बोलते हो, पाटी गणित। इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लैंग्वेज का खेल। अगर तुमको लैंग्वेज समझ में आ रहा है कि क्या बोला जा रहा है इस प्रॉब्लम में, देन तुम आसानी से कुछ भी प्रॉब्लम को फोड़ सकते हो, गारंटी। अगर तुमको लैंग्वेज ही समझ में नहीं आ रहा है, देन तुम तो कुछ भी समझ नहीं पाओगे। दैट्स इंपॉर्टेंट, ओके। एक चीज मैं यहाँ पे ना चेंज कर लेता हूँ, मेरे को ना पूरा सही नहीं लग रहा है, इसीलिए पता नहीं सही हुआ कि नहीं, एक बार देख लेता हूँ। कलर वगैरह थोड़ा सा सही नहीं लग रहा है, इसीलिए इसको मैंने चेंज किया, थोड़ा सा इस हिसाब से कर लेते ना।
सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक ठाक ही है। देखो ये सही था एक्चुअली। अब देखो एक्चुअली हम लोग ने मतलब मैं जो भी बोल रहा था तुमको ये चीज समझना पड़ेगा कि एक्चुअली मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ते, ठीक है। जो भी स्टूडेंट देखेगा उनको समझ में आएगा धीरे धीरे, ठीक है। अब देखो मान के चलो कोई भी प्रॉब्लम दे रहा है, ठीक है। उसमें क्या रहेगा, बोला कि भाई एक जगह पे 100% लोग हैं। टोटल में क्या बोलेंगे, ऐसे कि क्या मानेंगे, टोटल मानेंगे। टोटल में कितना लोग हैं, 100% लोग हैं, ठीक है। उसमें से बोलेगा कि भाई 70% लोग क्या है कि भाई मतलब जिंदा है, ठीक है। 70% मतलब बोलो कि मेल है, ठीक है। और बोलेगा कि बाकी जो लोग हैं तो कितना होगा भाई, ऑब्वियसली 30% होगा, राइट। जो लोग है, बाकी जो लोग है वो है तुम्हारा 200। नहीं तो ऐसे बोल दिया कि भाई कितना, 600 बोल दिया, ठीक है। कितना बोला कि 600। समझ पा रहे हो कि मतलब बाकी जो था वो क्या था, फीमेल था। बाकी जो था फीमेल था, वो एक्चुअल में मतलब 600 है। तो मैथमेटिक्स में क्या होता है, सच में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि क्या चीज दिया हुआ है और किसके साथ मतलब क्या बोला है उसको इक्वल करना पड़ता है, ठीक है। वी नीड टू इक्वल ऑल दोज वैल्यूज जो एक्चुअली में डिफाइन कर रहा है। जो चीज डिफाइन कर रहा है, ठीक है, उसको इक्वल करना पड़ता है। अब देखो परसेंटेज को लो तो भी सही है, नहीं तो छोड़ दो तो भी मसला नहीं, क्योंकि सब चीज 100% ही है। तो 30 का वैल्यू 600 है, तो एक का वैल्यू क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो अगर पूछेगा कि मेल कितना है, तो 70 मेल है। तो क्या करोगे, 20 इंटू 70, तो 7 दूने 14, 1400 मेल है। और अगर तुमको 100 बोला जाए तो कितना होगा, 2000 क्या है, टोटल है, जिसमें से ये वाला मेल है। ऐसे समझ में आ रहा है। सो एक्चुअली ये होता है तुम्हारा इंपॉर्टेंट थिंग्स की कैसे तुम समझ पाते हो, राइट। ये चीज होता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। मैं एक काम कर लेता हूँ, फाउंटेन पेन। यहाँ पे मेरे को एक चीज चाहिए जो है तुम्हारा कलर। अब सही है, चलो समझ में आ गया ना सबको कि ये होता है तुम्हारा बेसिक चीज कि ये मतलब काम का आता है, सीखना पड़ता है, ठीक है। अब देखो कि मैं जब प्रॉब्लम करवाऊंगा तभी पूरा के पूरा समझ में आएगा, ऐसे तो समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन इसके साथ साथ जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कुछ कुछ परसेंटेज का फॉर्मूला तुमको पहले से याद होना चाहिए, कुछ कुछ फ्रैक्शन वैल्यू याद होना चाहिए। परसेंटेज को फ्रैक्शन में लेके जा सकते हो और फ्रैक्शन को परसेंटेज में लेके जा सकते हो। क्या चीज है देखो एक बार मैं बताता हूँ। जैसे कि मान के चलो एक चीज है कि भाई 1%, क्या लिखा है 1%, तो ये क्या हो जाएगा 1/100 हो जाएगा। तो एक क्या था एक्चुअली, परसेंटेज टू फ्रैक्शन, परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्ट। समझ में आ रहा है ना। मेरे को लग रहा है कि पूरा डेटा डेटा डिलीट होने के बाद और अच्छा लग रहा है और अच्छे से हो रहा है। पूरा के पूरा तो नहीं मिल रहा था, बहुत दिन के बाद ही मेरे को मिला। मान के चलो कि लिखा है कि 70/1000 है। ये कितना परसेंटेज होगा देखो, क्या करोगे, 0 से 0 को काटोगे तो क्या आ जाएगा 7/100। नीचे अगर 100 हुआ तो वो क्या हो जाता है, परसेंटेज बन जाता है, तो 7% हो जाएगा। तो देखो ये वाला क्या हो गया तुम्हारा, ये हो गया तुम्हारा कि फ्रैक्शन टू परसेंटेज, ठीक है ना। मैं पूरा बेसिक करवा रहा हूँ आज, आगे करेंगे, लेकिन कोई नहीं आ रहा है, पता नहीं क्या कर रहे हैं सब लोग, ठीक है। ये वाला 1 नंबर चीज और ये वाला 2 नंबर, 2 नंबर नहीं मतलब ब्लैक का नहीं है, नॉर्मली है, ठीक है। अब आगे बढ़ते और कुछ मतलब फ्रैक्शन वैल्यू को तुमको लिख के समझाते, ठीक है। जो भी फ्रैक्शन रहेगा, जो भी फ्रैक्शन रहेगा उनका परसेंटेज क्या होता है, इसको मैं साइड में सिखा सकता हूँ कि हाँ असल में ऐसे होता है तो ऐसा होता है, मैं सिखा सकता हूँ, फिर भी मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ ऐसे। देखो वन मतलब वन जब होता है वो एक्चुअली क्या होता है, 100% होता है। टू जो होता है, टू क्या होता है, सॉरी टू तो नहीं होता, 1/2। इसको ना हटा देता हूँ मैं, ये वाला होगा तुम्हारा 1/2, मतलब 1/2 क्या हो जाएगा 50%, ठीक है ना। अब 1/2 की जगह पे मैंने 1/3 कर दिया तो क्या हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा देखो
ये वाला हो जाएगा तुम्हारा 33.33%, 33.33%। इसको 33 1/3 ऐसा भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो इसको? 33 1/3%, ये भी लिख सकते हो, कोई मसला नहीं, ठीक है ना। और देखो 1/4 मतलब कितना हो जाएगा परसेंटेज में? तो ये वाला हो जाएगा तुम्हारा 25%। 1/5 ये वाला 20%। 1/6 16:16 मतलब 2/3%। आप पूछोगे कि सर ये तो समझ में आ रहा है कि ये चीज हो रहा है, लेकिन कैसे हो रहा है? 1/4 को परसेंट में कैसे ले जा रहे हैं? तो 1/4 को तुम 100 से गुना करो, क्या हो रहा है देखो, 4 से काटोगे तो 4×25 200, तो एक्चुअल में 25% हो गया। 25% मतलब क्या होता है? फिर से 25/100, फिर से काटो 25 को, तो 25 25 25 4 100। देखो 1/4 घूम के फिर वही आ गया। यही होता है तुम्हारा कि फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करना। दैट्स द इंपॉर्टेंट थिंग्स, ये याद होना चाहिए, ठीक है। इसमें मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, कुछ कुछ परसेंटेज याद रखने के लिए बोलूंगा, और उसमें क्या क्या चीज होता है वो भी थोड़ा सा मैं समझाऊंगा, ठीक है। जैसे कि देखो 1/7, अगर 1/7 दिया तो 1/7 क्या होता है तुम्हारा? होता है 14 2/7%। 1/8 होता है 12.5%, आई गेस 12.5%। 1/9 होता है 11 मतलब 1/9%। 1/10 होता है 10%। 1/11 होता है 9 इंटू 1/11%। 1/12 हो गया तो कितना हो जाएगा? 8 इंटू 1/3%। और 1/13 तो इतना नहीं लगता है, मैं 1/15 यूज कर लेता हूँ क्योंकि 1/15 काम आता है। तो ये तुम मतलब खुद ही कर सकते हो, 6 इंटू 2/3%। अगर याद रखना चाहो तो सही है, अगर याद ना रख पाओ तो भाई 100 से गुना कर लेना, परसेंटेज में आ जाएगा, ठीक है। और एक होता है तुम्हारा 3/8। 3/8 मतलब क्या होता है? 37 1/2%। और एक होता है तुम्हारा 5/8, ये हो जाता है तुम्हारा 62.1/2%। और एक होता है तुम्हारा 4/7। 4/7 ये होता है तुम्हारा 57.1/7%। ये कुछ कुछ परसेंटेज वगैरह है जो तुमको याद रखना चाहिए तुम्हारे एग्जाम के हिसाब से, दैट्स इट, और कुछ नहीं, ठीक है। इतना याद रखोगे तब सही है, ओके। इसमें एक चीज जो गौर करने वाली बात है, मैं वो तुमको अभी सिखाऊंगा, ठीक है। जैसे कि मान के चलो यहाँ पे लिखा है कुछ ऐसा टाइप का, इस टाइप का लिखा है कि 1/2, ठीक है। तो ये वाला है तुम्हारा टोटल नंबर व मेन नंबर, लिख सकते हो टोटल नहीं तो मेन नंबर, मेन नंबर। और ये मतलब टोटल में कितना है, पार्ट्स कितना है, ये 2 पार्ट्स में 1 पार्ट तुमने खा लिया, ऐसा कुछ टाइप का, ठीक है। अगर बोला जाए कि भाई कुछ मतलब मेन नंबर के साथ कुछ जोड़ने की वजह से ये ऐसा हुआ है, नहीं तो कुछ घटाने की वजह से, तो बोला कितना घटाया है? बोला कि 60 घटाया है। लेकिन असल में कितना घटाया है? देखो 2 से 1 कम किया है, तो एक जो कम किया है वो 60 के बराबर है, तो 2 बराबर कितना होगा? तो 120 हो जाएगा। तो असल में टोटल नंबर कितना है? 120। ऐसे प्रॉब्लम कभी कभी पूछा जाता है जो बेसिक होता है। मैं क्या करूंगा, अभी तुम लोग को मैं कुछ पीडीएफ वगैरह ऐड करके सिखाऊंगा कि ये चीज काम आता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारा कुछ नहीं है। हाँ, एक चीज होता है सक्सेसिव परसेंटेज चेंजेस, वो मैं तुमको एक बार सिखाना चाहता हूँ तो ज्यादा बेहतर होगा। एंड उसके आगे मैं कुछ और भी सिखाऊंगा, ठीक है। देखो सक्सेसिव परसेंटेज चेंजेस मैं बेसिक चीज में सिखा रहा हूँ अभी राइट नाउ। सक्सेसिव परसेंटेज चेंजेस, अभी रोजा है, कुछ बोल भी नहीं सकते कि सब लोग आ रहा है क्यों नहीं आ रहा है, क्या ही बोले भाई, रोजा के लिए हर चीज माफ। अब देखो सक्सेसिव परसेंट में क्या होता है, मान के चलो कुछ चीज है, जैसे 100 का चीज है, कोई भी चीज 100 है, ठीक है। उसमें क्या बोला है कि 20% इंक्रीज हो रहा है, कितना हो रहा है? 20% इंक्रीज हो रहा है। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, 100 पहले था, 100 का 20%, तो क्या हो जाता है, 0 0 काटो तो 20 बढ़ गया, असल में क्या हो जाएगा 120, असल में 120 हो जाएगा। लेकिन हम लोग कैसे कर सकते इसको, ऐसे ना करके, ऐसे ना करके ऐसे भी सोच सकते, जो भी आर्ट्स बैकग्राउंड का है उन लोगों के लिए चीज मैं बोल रहा हूँ।
100 इंटू 20% बढ़ रहा है, मतलब 100 में 20 बढ़ रहा है, तो 120 हो रहा है। नीचे 100 को रख दो, तो क्या हो रहा है देखो, 120 हो रहा है, सेम जा रहा है, राइट। इतना लिखने का कोई मजा नहीं है, मतलब क्यों लिखोगे तब, राइट। तो ये होता है तुम्हारा मेन चीज कि भाई इंक्रीज करना। फिर बोला कि फिर तुम्हारा 30% इंक्रीज हो रहा है, मतलब 120 जो हो रहा था उससे 30% फिर से इंक्रीज हो रहा है। दैट मीन्स क्या होगा, 120 का 30% मतलब 130/100। जीरो को काटो जीरो से, इस जीरो को काटो जीरो से, 13 × 12 कितना हो जाएगा, 3 दूने 6, मतलब 156 हो जाएगा। देखो कितना बन रहा है, 156। पहले कितना बना, 120, फिर 156, फिर क्या बोल रहा है कि 50% मतलब रिड्यूस हो रहा है, -50%। अगर इसको कम मतलब आधा किया जाए तो क्या हो जाएगा, 78 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 78। अब पूछा क्या जा रहा है, सक्सेसिव चेंजेस। क्या बोला, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज, मतलब पहले तो 100% था, अब क्या हो गया, 78% आ गया। तो टोटल में कितना चेंजेस हुआ है, देखो नेट परसेंटेज चेंजेस, नेट परसेंटेज जो चेंजेस हुआ है वो तुम्हारा है 22%। समझ में आ गया, आई गेस सबको समझ में आ गया, राइट। अगर समझ में नहीं आया तो भाई गलत बात है। और ये सब पढ़ के ही इस बार मतलब अवार्ड 2024 में रैंक 1 आया था एबीसी सेंटर से, तो तुम्हारा भी आएगा अगर तुम खुद के साथ मेहनत करोगे और पढ़ाई करोगे तो। अगर ऐसे सोचोगे कि भाई खुद अपने आप ही हो जाएगा तो बिल्कुल नहीं होने वाला, गारंटी, कभी नहीं हो सकता, ऐसा पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है। अब देखो इसके साथ साथ मैं और कुछ चीज मैं करवा सकता हूँ, लेकिन कुछ आप बोल के कोई फायदा नहीं। हाँ, जो मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होता है, जैसे कुछ चीज इंक्रीज हो रहा है, कुछ चीज डिक्रीज हो रहा है, उस जो मामला है उसके उसके लिए एक चीज मैं सिखाना चाहता हूँ अभी राइट ना, तो बेहतर होगा तुम्हारे लिए, ठीक, आगे बेहतर होगा। मान के चलो कि इफ ए नंबर इज इंक्रीज बाय a%, इफ ए नंबर increased by a%, then decreased, क्या हो गया भाई, then decreased it by b%, then रिजल्टेंट चेंजेस क्या होगा। पहले क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था, तो इसको प्लस रखो, a प्लस माइनस बी, यहाँ पे क्या करोगे, प्लस रखोगे, फिर ऊपर में क्या करोगे, a प्लस था इंटू बी माइनस था, तो माइनस रखोगे, नीचे 100 दोगे, ये होगा तुम्हारा टोटल चेंजेस ए बी का, इतना परसेंटेज चेंजेस होगा। दैट मीन्स क्या होगा, देखो प्लस ए माइनस बी, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और ए बी बाई 100, ये होगा तुम्हारा टोटल परसेंटेज चेंजेस। जैसे कि बोला कि भाई पहले 20% इंक्रीज हो रहा है, फिर जाके 10% क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा था, ठीक है। तो टोटल में क्या होगा, तो 20 माइनस 10 माइनस 20 इंटू 10/100, जीरो जीरो काटो, 20 से 10 गया तो मतलब 10 माइनस 2, मतलब 8% ओवरऑल क्या होगा, इंक्रीज होगा, प्लस आ रहा है तो ये वाला क्या होगा, इंक्रीज होगा ओवरऑल, ठीक है। मेरा लैपटॉप का फैन का पक्का बहुत पंखा बहुत जोर से चल रहा है, ठीक है। ये चीज होता है तुम्हारा मेन चीज, इसके अलावा परसेंटेज में कुछ है ही नहीं जो तुमको अच्छे से मतलब समझना पड़े, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी कुछ पीपीटी वगैरह ऐड करेंगे इसमें, एंड मैं तुमको सिखाऊंगा कि उसमें क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है, और उस हिसाब से हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं। मैं डायरेक्टली ऐसे ही ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। %1 %2 धीरे धीरे ऐड करते हैं तो सही होगा, नहीं तो ज्यादा हो जाएगा। मैं एक एक करके ऐड करूंगा और उस हिसाब से पढ़ाऊंगा, तो काफी बेहतर होगा। भाई क्या हो गया, कौन सा साइड पे चला गया, सच में सॉरी, मतलब वहां पे मैंने रखा था तो उस साइड पे चला गया, मेरे को तो इस साइड पे चाहिए, उधर तो नहीं चाहिए, राइट। फिर से मैं ऐड कर लेता हूँ, रुक जाओ। ये तुम्हारे लिए बना के रखा है भाई सब कुछ, इतना चीज है, एक नहीं काफी चीज है तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए है। क्या हो गया यार,
मैंने क्या कर दिया? सॉरी गाइस, सॉरी 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 सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। मैं ऐड कर रहा हूँ कुछ और हो रहा है कुछ। परसेंटेज, पार्टनरशिप, पार्टनरशिप परसेंटेज, एबीसी। अब सही है, चलो अब सही है। ये बहुत बड़ा है, मैं इस हिसाब से रख रहा हूँ क्योंकि ये काम आएगा तुम्हारे लिए, ठीक है। यहाँ पे कुछ ऐड हुआ है जो तुम्हारे काम का है, इसीलिए, ठीक है। वो चीज़ देखो, काम आएगा तुम्हारे लिए, ठीक है। मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ क्योंकि बहुत बड़ा है, दैट्स वाई बहुत काफ़ी बड़ा लगेगा, तो समझ में नहीं आएगा, राइट। देखो, मेरे को ऐसे नीला बैकग्राउंड चाहिए था लेकिन नहीं मिल रहा है, तो क्या ही करे, थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। अब सही है। देखो देखो, परसेंटेज में यहाँ पे हिंदी में लिखा है, कुछ चीज में यहाँ पे जो है ना, वहाँ पे से मतलब थोड़ा सा मेंशन कर दे तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। देखो यहाँ पे 20% है, 20% मतलब क्या होता है, 1/5 होता है, वही चीज लिखा है और कुछ नहीं, चेंजेस नहीं है, ठीक है। 30% मतलब क्या होता है, 30/100, वही मैंने सिखाया कि 3/10 होता है। 16/2/3 मतलब ये होता है 1/6 होता है, वो चीज मैंने सिखा दिया तुमको ऑलरेडी, ठीक है। और इसको कैसे करते हैं वो भी चीज मैंने तुमको पहले ही बोल दिया, राइट। ये हर एक परसेंटेज के बारे में देखो पहले तुमको मेंशन कर दिया, ठीक है। वही चीज यहाँ पे लिखा है। मिक्स फ्रैक्शन भी रहेगा, जैसे कि उसमें क्या क्या चीज होता है कि किसको कैसे किया जाता है। जैसे देखो यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है कि 1/2 मतलब 50%, 1/3 मतलब 33.13%, 1/4 मतलब ये चीज, 1/5, 1/6, ऐसे जितना भी है, करीब ज्यादा नहीं लगता है, 1 से 12 तक, और 15 और 20, और कुछ यहाँ पे जो चीज होता है ये थोड़ा बहुत याद रखना पड़ता है, ज्यादा नहीं, ठीक है। ये सब याद रखोगे, देन तुम्हारे एग्जाम में तुमको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा, ठीक है। इसीलिए मैं हम लोग इसको ऐड किया है, ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। वही सेम चीज यहाँ पे मेंशन है, 2-3 बार 4 बार 5 बार लिखा गया है तुम्हारे, तुमको समझाने के लिए, ठीक है। उसके बाद इसको परसेंटेज में ऐसे तुम्हारा नहीं आता है, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज है, मैं इसको अभी तुमको नहीं दिखाऊंगा, इसको छोड़ते हैं और थोड़ा सा नया वाला चीज ऐड करते तो ज्यादा बेटर होगा, ठीक है। रुको रुको, एक साथ एक ही आएगा तो एक साथ एक ही ले रहा हूँ मैं, ठीक है। सबसे बुरा लग रहा है कि सब लोग कहाँ पे हैं पता नहीं, सो रहा है। यहाँ पे क्या चीज मेंशन है मैं एक बार देख लेता हूँ, उस हिसाब से तुमको समझा देता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे भी मतलब सेम चीज कि तुमको वही फ्रैक्शन याद रखना पड़ेगा, ठीक है। उसके साथ साथ कुछ प्रॉब्लम वगैरह मेंशन है क्या, नहीं है, कौन सा पीडीएफ में है मेरे को भी नहीं पता, मैं देख लेता हूँ उसके बाद तुमको समझाऊंगा, ठीक है। ये भी क्या है भाई, हाँ ये वाला थोड़ा सा सही है कि हाँ इसमें कुछ प्रॉब्लम वगैरह है, ये देखोगे देन काम बनेगा तुम्हारे लिए। चलो ये मैं सिखा रहा हूँ तुमको, ठीक है। देखो जैसे कि इसको समझना मतलब पड़ेगा, इसके लिए अच्छे से देखो। इफ 16 2/3 जो 16 × 2/3 मतलब 2/3 ऑफ ए नंबर, मतलब किसी एक नंबर का इतना परसेंटेज, इतना किसी किसी एक नंबर का इतना परसेंटेज इज एडेड, मतलब इज एडेड विथ इटसेल्फ, खुद के साथ ही ऐड हो रहा है, देन रिजल्ट बिकम्स 4956। फाइंड द ओरिजिनल नंबर। इसको समझना पड़ेगा पहले कि भाई क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे तो सॉल्यूशन है ऑलरेडी, लेकिन समझने की कोशिश करो। बोल रहे इतना परसेंटेज ऑफ ए नंबर, मतलब कोई नंबर एक्स मान लो जिसका 16 × 2/3 ठीक है, इज एडेड विथ इटसेल्फ, मतलब उसी नंबर के मतलब एक्स के साथ ऐड हो रहा है, जो एक्चुअल में बिकम्स बन रहा है कितना, 4956। देखो वही चीज क्या है कि उस नंबर था, उस नंबर का इतना परसेंटेज जो ऐड हुआ है उसके साथ ए बन गया। उसके बाद सॉल्व किया, 16/2/3% मतलब 1/6, 1/6 होता है। उसको याद रखने के लिए तुमको मैंने सिखा रहा था कि मैं बोल रहा था कि ये चीज तुमको करना पड़ेगा। तो x प्लस x इंटू 16 × 2/3% इक्वल टू 4956। तो उसको सॉल्व करने के बाद ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये वाला क्या बन जाएगा, देखो 6 × x मतलब 6x प्लस x मतलब 7x/6 इक्वल टू 4956। 7 से काटो, 7 7 49, 0 7 56। यहाँ पे 6 से गुना करोगे तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 708 × 6। देखो 708 × 6 सॉल्व हो गया 4248। ये वाला तुम्हारा आंसर बन गया। यहाँ पे हिंदी भी है, इंग्लिश में भी है, बांग्ला नहीं है, तो तुमको इंग्लिश को मतलब देखना पड़ेगा। इसमें देखो फिर से वही प्रॉब्लम को लिखा गया है, फिर से एक बार देखने के लिए समझा रहा हूँ, जस्ट देखो
कैसे कर सकते हो थोड़ा सा अलग तरीके में, ये थोड़ा सा मतलब दूसरा टाइप। वही नंबर ऑफ ए नंबर इज एडेड विथ इटसेल्फ देन इट बिकम्स 4956। 16/2/3% मतलब होता है 1/6। ठीक है, क्या बोला जा रहा है, अगर जो नंबर है उस नंबर के साथ उसी नंबर को मतलब जो ऐड करने के बाद नंबर बन रहा है वो है 4956। ठीक है, क्या नंबर क्या था पहले, तो एक्चुअली देखो इतना मतलब परसेंट मतलब क्या है 1/6, तो नंबर क्या था 6 था, उसके साथ कुछ ऐड किया जा रहा है मतलब उसी नंबर को ऐड किया जा रहा है। ठीक है, विथ इट सेल्फ देन इट बिकेम्स मतलब इस नंबर का इतना परसेंटेज देख पा रहे हो, इस नंबर का 16.2/3%, ये एक्चुअल में गुना करेंगे तो 1 हो जाता है, तो उसके साथ 1 गुना करने के बाद क्या बन जाता है, तो 6 के साथ 1 गुना करोगे मतलब ऐड करोगे तो 7 बन जाएगा। जो 7 बन रहा है वो एक्चुअल में क्या है 4956 क्वेश्चन में मेंशन्ड है, तो 7 का वैल्यू बाहर कर लोगे तो जो भी पूछेगा फाइंड द ओरिजिनल नंबर, ये वाला क्या होता है नीचे वाला होता है ओरिजिनल नंबर, नीचे वाला हो जाता है ओरिजिनल नंबर, तो 7 का वैल्यू है तो 6 का वैल्यू कितना होगा, बाहर कर लोगे तो आ जाएगा, वही चीज यहाँ पे मेंशन्ड है। ठीक है, 2 स्टूडेंट देख रहे हैं पता नहीं कौन है, काफी अभी तो करीब 31 मिनट क्लासेस हो रहा है, तुम बहुत टाइम के बाद आ रहे हो फिर भी क्या ही बोले। ये वाला क्वेश्चन देखो थोड़ा सा पढ़ो समझने की कोशिश करो फिर मैं तुमको समझाता हूँ। यहाँ पे क्या बोला जाए देखो, इफ 6 into 2/3 ऑफ ए नंबर इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम इटसेल्फ, मैं इसको दोनों तरफ से मतलब दो तरीके में कर सकता हूँ, देन रिजल्ट बिकम्स इतना। क्या बोला जा रहा है, ऑफ ए नंबर, ऑफ ए नंबर, नंबर का गुना, तो पता नहीं क्यों नंबर क्या होगा, तो मान लेते एक्स, मान लेते एक्स का ऑफ ए नंबर इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम इटसेल्फ, तो एक्स मतलब जो नंबर था उससे माइनस किया जा रहा है कितना, एक्स इंटू 6.2/3%, देन ए बन कितना रहा है 5670। ठीक है, इतना बोला जा रहा है, ये नॉर्मली सिंपल सा चीज है, ये बोला जा रहा है। ठीक है, अब देखो इसको परसेंटेज में कैसे लेके जाओगे, 6 into 2/3% कैसे लेके जाओगे, देखो 3×6 = 18, 19 20 मतलब 20/3 इंटू परसेंटेज, परसेंट मतलब क्या हो जाएगा नीचे 1/100 आ जाएगा, 20 से काटो 5 आ जाएगा, तो उस हिसाब से 1/3×5 = 15, तो देख पा रहे हो कि कितना बन रहा है 1/15 बन रहा है, राइट। तो 6 इंटू 2/3% मतलब 1/5, सॉरी 1/15, तो क्या हो जाएगा x माइनस x इंटू 1/15 इक्वल टू 5670, 15 इंटू मतलब 15 माइनस 1 मतलब 14, 14x/15 इक्वल टू 5670, इसको काटा काटी करो, 4×14 मतलब 56 और 5×14 होता है, माइक्रोन इज यूज बाय गूगल क्रोम, क्या बोला जा रहा है पता नहीं यार, 0 5 405 इंटू 15 जो आंसर होगा वही होगा आंसर। ठीक है, 405 इंटू 15 करोगे वही होगा आंसर। कभी कभी देखना एग्जाम में क्या होगा, यूनिट डिजिट को गुना करने से तुम्हारा आंसर बन जाता है, क्योंकि हर एक ऑप्शन अलग अलग होता है, तो यूनिट डिजिट से सॉल्व करना कोशिश करना। ठीक है, देखना कि अगर ऑप्शन अलग अलग है तो यूनिट डिजिट से आंसर बाहर कर सकते हो, तुमको गुना करने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखा जाए कि इसमें जो मतलब दूसरा पैटर्न है उसमें कैसे सॉल्व किया जा रहा है उसको देखो एक बार। देखो ये जो परसेंटेज था इसका मतलब 1/15, क्या बोला जा रहा है कि ऑफ ए नंबर इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम इटसेल्फ, जो नंबर था 15 असल में नंबर था उनके साथ इसका परसेंटेज का गुना जो हो रहा है वो 1 हो रहा है, 1 बन रहा है, तो इसके साथ कितना माइनस करोगे, ऊपर का माइनस माइनस 1 करोगे तो कितना बनेगा 14 बनेगा, उस 14 का वैल्यू क्या है वही नंबर मेंशन्ड है 5670। देन क्या पूछा ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर क्या होगा नीचे वाला ओरिजिनल होता है, ओएन मतलब ओरिजिनल नंबर, तो 15 का वैल्यू पूछा है, तो 1 का वैल्यू बाहर कर लोगे 15 से गुना कर दोगे, दैट्स इट, सॉल्व हो गए। और प्रॉब्लम है, ये भी सेम ही प्रॉब्लम है, सेम प्रॉब्लम है दो। देखो इसको देखो एक बार, इसको समझने की कोशिश करो, सेम पैटर्न का प्रॉब्लम है, ज्यादा अलग नहीं है, सेम पैटर्न का ही है। इसको देखो एक बार, रोजा का टाइम है भाई, ज्यादा क्लास नहीं लेंगे। इफ 11 इंटू 1/9% ऑफ ए नंबर इज एडेड विथ इटसेल्फ, अगर इसी नंबर का उसी नंबर के साथ ऐड किया जा रहा है, अगर तुमको ये समझने में दिक्कत आ रहा है तो वैसे करो कि भाई एक नंबर x है, उनके साथ x का 11 इंटू 1/9% ऐड किया जा रहा है जो बन रहा है 900। ठीक है,
रिजल्ट बन रहा है, रिजल्ट मतलब टोटल 11 इंटू 1/9 मतलब क्या हो जाता है देखो, 9 इंटू 11 मतलब 99 प्लस 1 मतलब 100, 100/9 मतलब 100/9 इंटू परसेंटेज, परसेंट मतलब क्या होता है 1/100 हो जाता है, कट जाता है तो 1/9 हो जाएगा। उस हिसाब से ये वाला क्या हो जाएगा 1/9, तो x प्लस x/9 इक्वल टू 900, तो 9 इंटू 1 मतलब 10, 10x/9 इक्वल टू 900, जीरो से जीरो काटो 9 से काटो मतलब x इक्वल टू 81 मतलब 810 टोटल, मतलब x जो बन रहा है कितना बन रहा है 810 बन रहा है टोटल नंबर, ठीक है, मतलब जो ओरिजिनल नंबर है टोटल 810 बन रहा है, ठीक है। वही चीज इस हिसाब से किया जा रहा है कि भाई अगर मानो कि परसेंटेज ये चीज दिया है मतलब 1/9 होता है, तो 9 के साथ उसी परसेंटेज को ऐड करके कितना बन रहा है 9 मतलब 1 ऐड हो रहा है, 9 का इतना परसेंटेज तो 1 होता है, तो 9 के साथ 1 गुना करोगे तो 10 होगा, जो 10 एक्चुअली रिजल्टेंट क्या है 900 के बराबर है। उस हिसाब से 10 का वैल्यू 900 तो 1 का वैल्यू क्या होगा 9 हो जाए 90 हो जाएगा, तो 90 है तो मतलब फाइंड द ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर क्या है 9, तो 9 का वैल्यू क्या होगा मतलब 810, 9 इंटू 9 मतलब 81 इंटू 0 मतलब 810, वही चीज याद हो रहा है, ठीक है। और कुछ है, ये प्रॉब्लम तुम खुद कोशिश करना कि कैसे हो रहा है, और देखो इसको थोड़ा सा देखोगे, ऐसे इतना तो हार्ड वाला नहीं आता, फिर भी मैं सिखा रहा हूँ। 157 मतलब इसको लिख सकते हो कि 100% प्लस 57.1/7%, इसका मतलब क्या होता है 1 होता है और इसका होता है 4/7, तो 7 + 8 11/7 हो जाता है तुम्हारा ये चीज, इसका फ्रैक्शनल वैल्यू, परसेंटेज टू फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना मैंने पहले सिखा दिया, पीडीएफ में पूरा सिखा दिया। सेम ऐसे ही प्रॉब्लम है 4-5 ऐसे करके, तो तुम लोग क्या करोगे पीडीएफ वगैरह में ऐप में ऐड कर दूंगा, ऑलरेडी ऐड कर दिया है, तुम लोग देखोगे। ये तुम्हारा फर्स्ट क्लास था, इसमें इसी टाइप का प्रॉब्लम मैंने ऐड किया है और ज्यादा कुछ नहीं। तो मैंने इस क्लास में क्या क्या सिखा दिया एक बार बता देता हूँ कि परसेंटेज का बेसिक क्या होता है, परसेंटेज का बेसिक क्या होता है, उसके साथ साथ थोड़ा बहुत जो तुमको याद रखना पड़ेगा फ्रैक्शन वैल्यू, ठीक है, फ्रैक्शन वैल्यू जो भी याद रखना पड़ेगा वो चीज मैंने सिखा दिया तुम लोग को। एंड थर्ड स्टेप में क्या होगा कि इसके साथ साथ जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हर एक प्रॉब्लम को खुद से पढ़ के समझना पड़ेगा, मतलब प्रॉब्लम को जो लैंग्वेज है, जो लैंग्वेज है वो अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करना पड़ेगा, अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करना पड़ेगा, तभी जाके प्रॉब्लम कर पाओगे। और इसमें मेरे को अभी दिखा रहा है 37 मिनट क्लासेस, 37 मिनट क्लासेस, तो मैं 40 मिनट के 40-50 मिनट तक ही लूंगा क्लासेस मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं। तो तुम लोग इसको रिवीजन कर लेना, और अगर किसको लगे कि सर मैं इसको ना करने से ज्यादा मैं जो प्रीवियस लेक्चर है अरिथमेटिक का वो भी देखना चाहता हूँ, तो वो भी देख सकते हो क्योंकि वो सेम है बराबर है, लेकिन उसमें जो प्रॉब्लम किया गया था मतलब जल्दी किया गया था बहुत कम हुआ था, लेकिन हम लोग इसमें क्या करेंगे और ज्यादा एक्स्ट्रा करेंगे, ठीक है। तो देख पा रहे हो यहाँ पे मैंने 2 मॉड्यूल ऐड किया है, जो जो प्रॉब्लम मैंने यहाँ पे मार्क किया है उसी को देख लेना, तो तुम्हारा कम बन जाएगा, दैट्स है ना, इससे ज्यादा करना नहीं पड़ेगा, ठीक है, इतना कर लोगे तुम्हारे लिए काफी है। जैसे जाहिद देख रहा है और राज देख रहा है क्लासेस, तो जाहिद क्या करोगे इस क्लास को ना खत्म होने के बाद जब रिकॉर्डेड आएगा ना उसको एक बार स्किप करके देख लोगे क्या क्या मैंने बोला है, और जितना मैंने बोला है तो तुम लोग सबको पता है, ऑलरेडी पता है ये चीज, ठीक है। फिर भी हम लोग आगे बढ़ेंगे, और हाथ जोड़ करके विनती करता हूँ जो भी एडवांस मैथ का क्लासेस हुआ है मतलब जितना भी हुआ है उसको रिविजन किया करो, अगर रिविजन नहीं करोगे क्लासेस को 2 बार 3 बार देखो नहीं तो भाई मुश्किल हो जाएगा, राज तुमको भी बोल रहा हूँ, जाहिद को भी बोल रहा हूँ, सबको बोल रहा हूँ, ठीक है। देखा करो क्लासेस, मतलब जल्दी एग्जाम का भी बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, तो मेहनत करो, मार्च में पूरा पूरा खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम लोग अप्रैल में जितना बचेगा उसमें हम लोग प्रॉब्लम करेंगे, मार्च अप्रैल तक तो मैं पूरा मतलब सिलेबस खत्म कर दूंगा इंशाल्लाह, ठीक है। सो दैट्स द मेन थिंग, ठीक है। जाहिद कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, राज तुम भी पूछ सकते हो, और क्लासेस में इसी टाइम पे लूंगा, मतलब अभी तो रोजा का टाइम है, तो करीब 11 बजे से मतलब 11 बजे से 12 बजे तक मान के चलो, अभी तुम्हारा मान के चलो कि तुम्हारा मतलब कॉलेज भी है, तो क्या करोगे तब तो प्रॉब्लम हो जाएगा, तो कॉलेज के लिए एक काम कर सकते हो, जैसे कि मैं क्लास ले लूंगा, रिकॉर्डेड फॉर्मेट में रह जाएगा, उसको आके रात में कंप्लीट करोगे तुम्हारे हिसाब से, क्योंकि मेरे को अभी बात कर पा रहा हूँ और भी बैच पढ़ाना है मेरे को, ठीक है, तो मुश्किल हो जाएगा क्योंकि रोजा का टाइम है, सबको पता है कि अच्छा नहीं लगता है, और ज्यादा टाइम भी क्लास में नहीं लूंगा, बहुत ही कम लूंगा जैसे तुम आराम से समझ पाओ और तुमको तकलीफ ना हो, दैट्स फेयर इनफ फॉर ऑल ऑफ यू, राइट। तो इतना ही था भाई, मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन है और मैंने पहले ही इन्फॉर्म कर दिया कि देखो यहाँ पे कितना चैप्टर वगैरह है जो तुम्हारा अरिथमेटिक का है, तुम्हारा मैंने लिख के रखा है,
ये सारे के सारे चीज हम लोग आगे करने वाले हैं, ठीक है। सो दैट्स इट, और कुछ नहीं। तो इसको खत्म करते हैं। परसेंटेज नंबर 2, 3, 4 करके क्लासेस और होगा, तो उसमें हम लोग प्रॉब्लम और ज्यादा डेप्थ में जाएंगे जो तुम्हारे एग्जाम में पड़ेगा, ठीक है। तो चलो, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टाटा, टेक केयर, बाय। अगर परसेंटेज नहीं सीख पाओगे ना तो भाई प्रॉफिट एंड लॉस नहीं कर पाओगे, तो सीखो, अच्छे से सीखो, ठीक है। बाय गाइस, टाटा।